इमेजिन करो समुद्र की एक पतली पट्टी सिर्फ 21 माइल्स चौड़ी ईरान और ओमान के बीच फंसी हुई है। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और मेरा यकीन मानो ये जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस हर दिन इसी छोटे से कॉरिडोर से होकर गुजरता है। ये ऐसा है जैसे दुनिया का हर 5वां बैरल तेल तुम्हारी कार, तुम्हारी रसोई और यहां तक कि दुनिया भर के पावर प्लांट्स तक एक ही शॉर्टकट से जा रहा हो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या चीज टाइम बॉम्ब बनाती है? चलो इसे समझते हैं। पहला, जो पॉलिटिकल टेंशन। अभी ईरान और इजराइल के बीच बहुत ज्यादा तनाव है। जब भी हालात गर्म होते हैं पूरी दुनिया थोड़ी नर्वस हो जाती है। हाल ही में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है। इसका असर बहुत ज्यादा। अगर ईरान ऐसा करता है तो यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल की बोतल में कॉर्क लगाने जैसा होगा। दूसरा, तेल और गैस की सप्लाई। यह पतली लेन दुनिया के सबसे जरूरी तेल चौक पॉइंट्स में से एक है। इसे ब्लॉक कर दो और अचानक पूरी ग्लोबल एनर्जी मार्केट आग से खेल रही होगी। कीमतें बढ़ जाती हैं, सप्लाई कम हो जाती है और दिल्ली से न्यूयॉर्क तक हर कोई इसकी मार झेलता है। तीसरा, ईरान का एडवांटेज। उत्तरी किनारे पर होने के कारण ईरान के पास इस स्ट्रेट को बंद करने की पावर है। वे ये जानते हैं, और बाकी दुनिया भी। हर बार जब ईरान और अमेरिका धमकियों का आदान प्रदान करते हैं तो यहां टेंशन बहुत बढ़ जाती है। चौथा, यूएस ईरान रिलेशंस। चलो ईमानदारी से कहें, उनका रिश्ता बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं है। इसीलिए यूएस ने इस रीजन में अपनी नेवी बढ़ा दी है, कहीं हालात ज्यादा खराब ना हो जाएं। लेकिन इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है? बहुत कुछ। इंडिया अपने क्रूड ऑयल का एक बड़ा हिस्सा गल्फ देशों से इंपोर्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी रुकावट और अचानक हमारे पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगती हैं। ये सिर्फ तुम्हारी गाड़ी में तेल भरवाने की बात नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। ज्यादा तेल की कीमतों का मतलब है ज्यादा महंगा ट्रांसपोर्टेशन, महंगी सब्जियां, यहां तक कि महंगी फ्लाइट्स भी। ये एक डोमिनो इफेक्ट है और ये यहीं से शुरू होता है, इस पतले वाटरवे से। और ये सिर्फ इंडिया नहीं है, चाइना, जापान और दूसरे एशियन जायंट्स भी इस रूट पर निर्भर करते हैं। कोई भी क्लैश पूरे एशिया में फैल जाता है, जिससे हर जगह की इकोनॉमी हिल जाती है। तो आगे क्या? ईरान की संसद ने पहले ही स्ट्रेट को बंद करने का प्रपोजल पास कर दिया है, लेकिन अब ये उनकी टॉप सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इस बीच दुनिया अपनी सांसें थामे हुए है। मार्केट्स अलर्ट पर हैं, देश देख रहे हैं और यूएस ने भी कोई चांस नहीं ले रही है। संक्षेप में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोटा हो सकता है, लेकिन यह बहुत ताकतवर है। इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए यहां जो होता है वो सब कुछ बदल सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर तुम्हारे मंथली बजट तक। तो अगली बार जब तुम न्यूज में तेल की कीमतें देखो, याद रखना, कभी कभी बड़ी चीजें सच में छोटे पैकेजेस में आती हैं।